तो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज जो हम टपिक देखेंगे दैट इज थर्मल एक्सपांशन। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম that you will get a recorded lecture of this topic. I have told you very early as well, early itself, right? तो এখন অবধি আমরা क्या क्या अभी तक कवर कर लिया, right? We have covered basically we have covered first of all thermometry, है ना। थर्मोमेट्री में हमने देखा था थर्मोमीटर, टेम्परेचर स्केल्स वगैरह। उसके बाद हमने कैलोरीमेट्री देखा, राइट? कैलोरीमेट्री देखा, और फिर हमने कंडक्शन देखा। आज हम थर्मल एक्सपांशन करेंगे एंड उसके बाद ऑफ कोर्स रेडिएशन भी आएगा। तो बस एक उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? एक पूरे इतने सारे टॉपिक्स का एक प्रैक्टिस सेशन भी आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड लेटर ऑन। सो मोर और लेस यही है अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर, राइट? तो आज जो हम टॉपिक सीखेंगे दैट इज बेसिकली थर्मल एक्सपांशन। टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपांशन। तो बेसिकली थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, मतलब ये तुम्हें भी पता है। अगर मैं मान लो मैंने एक बॉडी में हीट दिया, मैंने किसी भी बॉडी में हीट दिया, तो ऑफकोर्स यार वेरी ऑब्वियस सी बात है, ये बॉडी क्या करेगा? इट विल एक्सपांड, है ना। ये हमने देखा है यार, ये चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की है। देखो, जब तुम बॉडी को हीट करते हो तो बॉडी का क्या होता है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है। वेरी ऑब्वियस है ना। अगर तुम किसी भी बॉडी को हीट करोगे, मान लो तुमने एक रॉड लिया, उस रॉड को हीट किया, तो उस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंड ग्रेजुअली क्या होगा, वो रॉड जो है उसका लेंथ यूजुअली क्या होता है, एक्सपांड करता है। कई केस में वॉल्यूम एक्सपांड करता है, कई केस में एरिया एक्सपांड करता है, लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपांशन जो है वो देखा जाता है। अब एक डाउट है या फिर एक बात है कि ये एक्सपांशन एक्चुअली होता क्यों है, राइट? एक्सपांशन की एग्जांपल्स यार कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी है। जैसे कि मान लो मैंने तुम लोगों को क्लास में भी बोला था कि जब हम घर में टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो क्या करते हैं ना, दो टाइल्स है यहाँ पर, मान लो दो टाइल्स के बीच में कुछ गैप रख देते हैं, राइट? यहाँ पर कुछ गैप रख देते हैं। गैप क्यों रखते हैं? क्योंकि गर्मियों में जब टेम्परेचर कम होता है, ऐसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वी नो दैट व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई दैट मीन्स व्हाट, हीट ज़्यादा हीट आता है बॉडी में। तब क्या करते हैं, बॉडीज़ जो है या फिर सब्सटेंसेस एक्सपांड करती है, जिससे क्या होता है ना, टाइल्स जो है वो जो खाली जगह था उस चीज़ को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट? उस चीज़ को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। एक एग्जांपल हो गया। फिर रेल के पट्टियाँ, रेलवे ट्रैक्स, वहाँ पर भी ये चीज़ देखा जाता है कि कुछ गैप रहता है। क्यों गैप रहता है? अगेन ड्यूरिंग समर क्या होता है कि ये वो स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर देता है। फिर और भी है इसका एग्जांपल, जैसे कि क्या बोलते हैं, तार जो रास्ते में झूला हुआ तार होते हैं ना, तो वहाँ पर भी देखा गया कि देख, दो तार के बीच में कुछ मोटा मोटा स्पेस है। ऐसा नहीं है कि एमुन ना जो दोनों तार एमुन लेके रहे, नो। क्यों? ये उनको भी पता है यार कि गर्मियों में क्या होता है, चीज़ें जब एक्सपांड करती है वो झूल जाती है। तो जब वो तार झूलेंगी तो ऐसा ना हो कि दो तार खुद में ही कंबाइन ही मतलब इंटरकनेक्ट कर जाए, या फिर क्या बोलते हैं इनको, इंटरसेक्ट कर जाए। तो ताकि ये चीज़ ना हो, दो तार के बीच में भी गैप रहता है। तो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और भी बहुत सारे हैं। हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन भी आज के क्लास के अंदर ही सीखने वाले हैं बेटा, ठीक है? अच्छा, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि वाई डज एक्चुअली इट हैपन्स, मतलब हीट देने से बॉडी एक्सपांड करती ही क्यों है भाई, होता क्या है? तो देखो, जब तुम हीट दोगे बॉडी पे, देखो एक बॉडी में इट इज एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, राइट? सो मान लो ये जो है एटम्स है। अब इन एटम्स के बीच में यह है बॉन्ड, मान लो यह है बॉन्ड, राइट? यह है बॉन्ड। अब जब तुम इसको हीट करोगे, जब तुम इसमें हीट अप्लाई करोगे, ये जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है भाई, ये जो तुमको बॉन्ड दिख रहा है, द बॉन्ड वीकन्स। क्या होता है जब तुम हीट अप्लाई करते हो? द
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेंस, डिक्रीज कर जाता है। जिससे क्या होता है, ये जो है जब ये थोड़ा थोड़ा वीक हो जाता है, मॉलिक्यूल जो है थोड़ा दूर दूर जाने लगते हैं। ये थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये वहाँ पर, ये इधर, ये उधर, ये ऐसे। तो जो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर जाते हैं। इसका मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज करता है, हमें पता है एक चीज़ क्या, कि सॉलिड में सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस की अगर मैं बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करूँ, तो सॉलिड्स में कम, लिक्विड्स में ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा, ऐसा होता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें, इसका मतलब क्या, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द सॉलिड टू मेल्ट इनटू लिक्विड, या फिर एक लिक्विड टू बॉयल इनटू, या फिर मेल्ट इनटू गैस, मेल्ट नहीं, कन्वर्ट इनटू गैस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब तुम हीट अप्लाई करोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करेगा, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। उसका मतलब ये है कि सब्सटेंस जो है गेट्स एक्सपांडेड, सब्सटेंस जो है गेट्स एक्सपांडेड। और यही चीज़ जो है रिवर्स होता है ऑन द केस ऑफ कूलिंग। तो ऑफ कोर्स यार वेरी ऑब्वियस ही बात है, ऑन कूलिंग जो है एक्सपांशन नहीं होता, लेकिन क्या होता है, सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट। सब्सटेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये है बेसिक थर्मल एक्सपांशन होता क्यों है, इसका बेसिक मतलब जो है ये है, ठीक है। अब थर्मल एक्सपांशन जनरली हम जो इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, 3 प्रकार का सीखेंगे। नंबर 1 इज लीनियर एक्सपांशन। नाउ ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सी बात है बेटा, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। अब लीनियर एक्सपांशन क्या है? सो बेसिकली लीनियर एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन इन वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में एक्सपांशन। मतलब मान लो मैंने एक रॉड लिया। अब ये जो रॉड है, ये ऐसा वैसा रॉड नहीं है, ये ऐसा रॉड है कि मतलब ये सिर्फ एक ही डायमेंशन का रॉड है। जनरली रॉड क्या होता है, थोड़ा मोटा टाइप से होता है। ये ऐसा है, मान लो ये बहुत पतला रॉड है जिसका एक ही डायमेंशनली होता है, मतलब ये सिर्फ लेंथ में इंक्रीज कर रहा है। ये मोटापा बहुत कम है, दिस थिकनेस इट इज़ वेरी लेस, ये थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। अगर ये थिकनेस बहुत कम है, इसका मतलब क्या, ये सिर्फ ओनली लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये इस टाइप से रॉड है, वन डायमेंशनल रॉड है, ठीक है, वन डायमेंशनल रॉड। अच्छा, तो ये एक रॉड है, वेरी गुड। अब इस रॉड का इनिशियल लेंथ लेट्स से L0 है, और टेम्परेचर जो है T है, ठीक है। L0 क्या है मेरा, इनिशियल लेंथ, और T क्या है मेरा, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब मान लो मैंने इस रॉड को क्या किया, हीट दिया। अब ये रॉड क्या करेगा, मैंने क्या बोला, जो भी सब्सटेंस मिलेगा उसको हीट मिलेगा तो क्या करेगा, वो एक्सपांड करता है। तो ओरिजिनली L था, अब क्या हो गया, अब हो गया ये लेट्स से L0 था, ओरिजिनली L0 था। मान लो उसने डेल्टा L लेंथ इंक्रीज कर दिया भाई, ठीक है। पहले L0 था, यहाँ तक मान लो यहाँ तक वो L0 था। अब ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा चेंज इन लेंथ L0, डेल्टा L इज व्हाट, चेंज इन लेंथ, ठीक है। अब मैं जो इसको हीट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हीट अप्लाई किया मतलब क्या, मैंने ओरिजिनल टेम्परेचर T था, मैंने डेल्टा T टेम्परेचर ऐड किया ना इसमें। अब ये जो डेल्टा T है, याद रखना, दिस शुड बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों है, कम ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दे दोगे तो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैम्पर हो सकते हैं, या फिर यहाँ वहाँ हो सकती है, थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं इसमें।
तो जनरली हम जो अप्लाई करते हैं हीट वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने इसको हीट दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर अप्लाई किया, तो एल नॉट लेंथ क्या बन गया, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, और टेम्परेचर क्या बन गया, पहले टी था, अब मैंने कितना टेम्परेचर अप्लाई किया, डेल्टा टी अप्लाई किया, तो टी प्लस डेल्टा टी आ गया, ठीक है। अब ये जो डेल्टा एल हमने ऑब्जर्व किया, ये जो डेल्टा एल है जो हमने ऑब्जर्व किया, दिस इज प्रपोर्शनल व्हाट। अच्छा, मैं इसको अगले स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो डेल्टा एल है, दिस डेल्टा एल इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी, दिस डेल्टा एल इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा एल है इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहूँ, तो आई कैन राइट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट कर दिया भैया, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। क्या फॉर्मूला है ये, एल नॉट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, जहाँ पर भैया एल नॉट क्या है, चेंज इन लेंथ, राइट। अल्फा क्या है, अल्फा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एल नॉट क्या था मेरा, इनिशियल लेंथ, और डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है ना बेटा। नाउ अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा और इस तरफ से लिखूँ, क्या डेल्टा एल को क्या मैं लिख सकता हूँ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यस और नो, इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। फिर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एल एफ इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एंड इधर से क्या मैं लिख सकता हूँ, एल एफ इज इक्वल्स टू एल नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या हाँ या ना बोलो भाई, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। सो ये भी इस टाइप से एक फॉर्मूला, तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैं तो रेफर करूँगा दोनों टाइप से याद कर लो भाई, ठीक है। अब हमने या देखो, हमने चेंज इन लेंथ के बारे में हमें क्या पता है, इनिशियल लेंथ क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पता है। लेकिन ये अल्फ़ा क्या बला है भाई, ये अल्फ़ा क्या चीज़ है। सो लिसन, अल्फ़ा जिसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, राइट। तो बेसिकली दिस इज अ मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, ये जो है एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमने स्पेसिफिक हीट सीखा था ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी था, तो जस्ट लाइक दैट अल्फ़ा भी क्या होता है, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जो कि मेरा यूजुअली जो है कांस्टेंट रहता है। मतलब मान लो स्टील के लिए कुछ अल्फ़ा हो गया, कॉपर के लिए कुछ अल्फ़ा हो गया, क्या आयरन के लिए कुछ अल्फ़ा हो गया, इस टाइप से डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट अल्फ़ा का वैल्यू होता है। अब एक्चुअली ये अल्फ़ा होता क्या है, राइट, ये भी हमें जानना पड़ेगा ना। अगर मैं बुकिश डेफिनेशन की बात करूँ तो पहले बुकिश का देख लेते हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, राइट। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल्टा टी, है ना। अगर ऐसा है तो देखो भाई, अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर, इफ़ एल नॉट इज इक्वल्स टू 1 मीटर और डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 केल्विन और 1 डिग्री सी, कैन आई से अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, हाँ या ना भैया, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या, अल्फ़ा जो है मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज बेसिकली change in length of a 1 meter length substance when increased by 1 degree
सी और 1 केल्विन। बेसिकली हमने अगर एक यूनिट रॉड को अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन का हीट या फिर टेम्परेचर चेंज किया, तो जितना चेंज इन लेंथ आया उसी को हम क्या बोल देंगे, अल्फ़ा बोल देंगे बेसिकली उसको। तो ये तो रहा बुकिश का डेफिनेशन, राइट, दिस इज बुकिश डेफिनेशन। अगर मैं इसका यूनिट की बात करूँ भैया, पहले यूनिट वगैरह डिस्कस कर लेता है यार। यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो चेक करो इसका यूनिट क्या होगा। डेल्टा एल का यूनिट क्या है, मीटर है, डिवाइडेड बाय मीटर। एल नॉट का भी मीटर है, और डेल्टा टी इज टेम्परेचर, तो केल्विन लिख दे भाई ऐसा यूनिट। मीटर मीटर कैंसिल, सो बेसिकली केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री से इनवर्स, ठीक है। तो ये इन सब का यूनिट। डायमेंशन की बात करो यार, तो ऑफ कोर्स के इनवर्स है ना, के टू द पावर -1 बेसिकली, राइट। तो ये तो थी यार बुकिश का डेफिनेशन, बट एक्चुअली फील क्या है इस अल्फ़ा का, व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा, हमें एक्चुअली जानना पड़ेगा ना ये अल्फ़ा होता क्या है बेसिकली। तो बेसिकली जिस सब्सटेंस का अल्फ़ा ज़्यादा होगा, बेसिकली वो सब्सटेंस जो है ज़्यादा एक्सपांशन शो करेगा भैया, यही है बेसिक मतलब। जिस सब्सटेंस का अल्फ़ा ज़्यादा होगा दैट सब्सटेंस विल एक्सपांड मोर। भाई देखो डेल्टा एल ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई कि चेंज इन लेंथ ज़्यादा हो रहा है। चेंज इन लेंथ ज़्यादा हो रहा है मतलब जिसका डेल्टा टी ज़्यादा, सॉरी जिसका डेल्टा एल ज़्यादा, इसका मतलब क्या, वो लंबा हो रहा है ना, ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट इट इज़ एक्सपांडिंग मोर, इट इज़ एक्सपांडिंग मोर। सो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो एक्सपांड ज़्यादा करेगा। तो अगर मैं 2 एग्जांपल दिखाना चाहूँ, जैसे मैंने बोला कि मान लो भैया यहाँ पर अल्फ़ा ऑफ स्टील का अल्फ़ा का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सी इनवर्स। और मैं अगर अल्फ़ा कॉपर का बोलना चाहूँ दैट इज़ नथिंग बट 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सी इनवर्स। भैया ये अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा है, दिस इज़ मोर, ज़्यादा एक्सपांड, ये दिस इज अल्फ़ा इज ज़्यादा, ये अल्फ़ा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, दीज एक्सपांड मोर। और हमने देखा है भाई स्टील ज़्यादा एक्सपांड करती है, दीज एक्सपांड मोर, ठीक है। तो समझ आ रहा है ये चीज़। और अल्फ़ा कम किसका है भाई, जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास का अल्फ़ा का वैल्यू यार बहुत कम है, राइट, दिस इज़ वेरी लेस। सो बेसिकली अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसका ज़्यादा है इट विल एक्सपांड मोर, राइट, इट विल एक्सपांड मोर। तो यहाँ तक क्लियर है ना, लीनियर एक्सपांशन के बारे में हमने अभी थोड़ा चीज़ें समझे हैं। तो इसी चीज़ को मैं अगर कंटिन्यू करना चाहूँ, सो नंबर 2 इज़ बेसिकली योर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या चीज़ है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो यार अगेन ज़्यादा कुछ मैं चेंज नहीं करना चाहूँ यहाँ पर। देखो लेंथ में क्या बोलते हैं इसको, लीनियर एक्सपांशन में क्या हो रहा था यार, लेंथ इंक्रीज कर रहा था ना, इंक्रीज इन 1 डायमेंशन, इंक्रीज इन लेंथ बोल सकते हो, राइट, लेंथ इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर लेंथ नहीं भैया, नाम सुन के पता चल रहा है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, 3D होगा यहाँ पर मामला। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना यहाँ पर, तो बेसिकली मान लो मैंने एक क्यूबॉइड लिया है यहाँ पर, ठीक है, मान लो मैंने क्यूबॉइड लिया है। तो जब तुम यहाँ पर इसको हीट दोगे, राइट, व्हेन हीट इज अप्लाइड, ये था इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V, मान लो ये था इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V, ठीक है। अब जब तुम इसको हीट दोगे ये क्या करेगा, ये थोड़ा फूल जाएगा भाई, ये फैल जाएगा, ये और थोड़ा वॉल्यूम ले लेगा। इसमें ओरिजिनली V था और कुछ वॉल्यूम आ गया, डेल्टा V आ गया। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T था, अब क्या हो गया, T प्लस डेल्टा T आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भाई कि यह जो डेल्टा V है दैट इज प्रपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा T, दिस डेल्टा V इज प्रपोर्शनल टू व्हाट, V0। अच्छा ओरिजिनल वॉल्यूम V0 है, मान लो V0। अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ डेल्टा V इज इक्वल्स टू V, तब की बार क्या था, अल्फा था, अब की बार क्या होगा, गामा डेल्टा T। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू V गामा डेल्टा T। और यहीं पर अगर मैं उस फॉर्मूले की बात करूँ
वो जो ये वाला फॉर्मूला था, दैट विल बी व्हाट, बेसिकली वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ड्राइव कर सकते हो यार वापस से, बट कोई फ़ायदा नहीं है, सेम ही रिजल्ट तुमको दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी और वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आल गामा डेल्टा टी, राइट। तो ये जो गामा है, दिस लार्जली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो तुम अगर मेरे को बात करो कि यार ये जो अल्फ़ा और गामा के बीच में डिफरेंस क्या है, अल्फ़ा भी एक कोफिशिएंट है, गामा भी एक कोफिशिएंट है। तो अल्फ़ा ऑफ कोर्स हमने देखा था क्या, कि जिसका ज़्यादा उसका एक्सपांशन ज़्यादा करेगा। सिमिलरली गामा जिसका ज़्यादा है वो एक्सपांड भी ज़्यादा करेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये बात है कि अल्फ़ा उतना टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करता था, लेकिन गामा जो है, ये गामा बहुत देखा गया है कि टेम्परेचर में ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर गामा के बारे में बेसिक बातें बोलना चाहूँ तो यार देखो सेम ही चीज़ है यार उसकी तरह। यूनिट क्या होगा यार, यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स K⁻⁻1 केल्विन -1 या फिर डिग्री C-1 सेम आएगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 1 cubic मीटर वॉल्यूम क्यूबॉइड when rise in temperature is 1 डिग्री केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सेम बातें यार यहाँ पर जो थ्योरी मैंने लिखी थी यहाँ पर, तो सेम ही चीज़ है इधर भी, बट आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, कि ये जो गामा है दैट इज लार्जली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो बिफोर आई मूव इन टू दिस पॉइंट मैं एक वैल्यू दिखाना चाहता हूँ कि गामा ऑफ स्टील का गामा का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री C इनवर्स, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है, इसको याद कर लो यार। जैसे अल्फा ऑफ स्टील क्या था, 1.2 इंटू 10⁻⁻3 इफ यू रिमेंबर, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, और गामा ऑफ स्टील क्या है 3.6 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर रहा है तो कि गामा का वैल्यू जो है वो बड़ा है, अल्फा से बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है इनफैक्ट, यहाँ पर देख के समझ आ रहा है, राइट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि गामा जो है अपना, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इससे हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, राइट, व्हाट डू वी वांट टू प्रूव फ्रॉम इट। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये किन दो के बीच में ग्राफ है, दिस ग्राफ इज बिटवीन गामा एंड टेम्परेचर, गामा और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ मैं। देखा मैंने क्या कि वो टेम्परेचर में डिपेंड कर रहा है ना, कि देखो पहले क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, गामा भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक टाइम बाद क्या हो रहा है, अरे यार क्या हो गया इसमें, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, गामा बढ़ रहा है। एक टाइम बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ जाएगा। एक टाइम बाद क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कहाँ तक, मान लो यहाँ पर लेट से यहाँ पर 200 केल्विन है, एंड लेट से यहाँ पर मान लो 500 केल्विन है, ये कोई ऐसे ही रैंडम वैल्यूज, दीज आर रैंडम वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीज़ है कि देखो गामा जो है वो लार्जली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे, गामा भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज करेगा। लेकिन एक टाइम बाद क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा भाई, एक टाइम बाद कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर मैं इस ग्राफ से इन्फर करना चाहूँ कुछ बातें, तो बहुत गौर से सुनिए ये वाले पॉइंट्स। क्या, अगर मैं लो टेम्परेचर लूँ, देखो 200 केल्विन बहुत लो टेम्परेचर है भाई, -73 डिग्री सेल्सियस, बहुत छोटा टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर में क्या होता है कि गामा इंक्रीज, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गामा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन तुम अगर हाई टेम्परेचर दोगे यार, टेम्परेचर अगर तुम ज़्यादा दोगे, देन गामा विल रिमेन कांस्टेंट, तब गामा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट, तब गामा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत कम टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज करते जाओगे, गामा उतना इंक्रीज करेगा। अगर गामा उतना इंक्रीज करेगा तो सब्सटेंस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर जाएंगी। इसलिए देखा गया है कि जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है, एक्सपांशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर अगर जितना ज़्यादा
टेम्परेचर दोगे तो एक्सपांशन ग्रेजुअली इंक्रीज करता है यार। गामा कांस्टेंट होता है, सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, लेकिन लो टेम्परेचर में सब्सटेंस एबनॉर्मली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर सब्सटेंसेस इंक्रीसेस या फिर एक्सपांड्स एबनॉर्मली इन वॉल्यूम। ठीक है, लो टेम्परेचर जैसे कि -100 डिग्री सेल्सियस से -0 डिग्री सेल्सियस, मैंने -0 से कम बोल सकते हो इस टाइप से। ठीक है, अच्छा अब देखो, जहाँ तक हमने बोला था ना कि यार टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से जेईई मेंस में या फिर नीट में एक टाइप से सवाल, इंटीग्रेशन का सवाल यहाँ पर बनता है यार। इंटीग्रेशन का सवाल यहाँ पर बनता है भाई, इंटीग्रेशन का सवाल कैसे 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 भैया कैसे। तो भैया वो लोग क्या बोलेंगे कि गामा जो है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि मान लो गामा जो है यहाँ पर T² + 2 लेट से, और उन्होंने बोला कि भैया डीवी निकालो, चेंज इन वॉल्यूम निकालो। तुम लोग क्या करोगे यार? देखो हमें पता है क्या कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी। अगर मैं छोटा चेंज की बात करूँ, छोटा चेंज में क्या होता है, डी वी इज इक्वल्स टू वी गामा डी टी। तो भैया पुट कर दो ये चीज़, डी वी इज इक्वल्स टू वी गामा डी टी। अब डी वी को वी को नीचे ला जाओ, डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू गामा डी टी। अब कर दो बोथ साइड इंटीग्रेशन। भैया डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक्चुअली जो है वो ln v होता है, log v इज इक्वल्स टू गामा का इंटीग्रेशन। तो गामा क्या है, T² + 2 यहाँ पर dt, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इस टाइप से पुट करके तुम यहाँ पर बेसिकली v का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस ऑफ कोर्स, इस टाइप का सवाल मैंने बोला कि जस्ट आ सकता है, तो प्रिपेयर रहो यार, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इस टाइप के सवाल का। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ भी तुमको समझ में आई होंगी अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो हमने मेनली 2 एक्सपांशन देखे अभी तक, क्या, लीनियर एक्सपांशन और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। यहाँ तक तो आई होप कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेटा। नाउ नेक्स्ट, अब मान लो मैंने एक आइसोट्रॉपिक सॉलिड ली। अब व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड? फॉर आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स, अब आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स है या जिनका दैट एक्सपांड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में ये लोग इक्वली एक्सपांड करते हैं। भाई मान लो यहाँ पर एक सॉलिड है, मैंने इसको हीट दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर से ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, यहाँ से कम इंक्रीज करूँगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये पूरा इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली। यहाँ पर जितना इंक्रीज करेगा यहाँ पर भी उतना, वहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना। बेसिकली हर डायरेक्शन में ये इक्वली इंक्रीज करेगा या फिर इक्वली एक्सपांड करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है, बेसिक बात है। अच्छा अब देखो, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक क्यूब ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाना चाहता हूँ, बहुत छोटा डेरिवेशन है, आई होप ज़्यादा दिक्कत आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, क्यूबॉइड लिया इनफैक्ट, या फिर क्यूब भी ले सकते हैं या क्यूब लिया मैंने मान लो। अच्छा तो मैं तो क्यूब बना ही सकता हूँ। अबे यार आईपैड में पढ़ाने का क्या फ़ायदा अगर मैं क्यूब यहाँ पर ना ही यूज़ करूँ। अरे क्यूब किधर है, रुको भाई, अरे मेरे को क्यूब चाहिए। ओ ये रहा, अरे नहीं है, अबे यार अब तो मेरे को क्यूब बनाना ही है, अब तो मेरे को चाहिए क्यूब भाई। देखो ये और ये
ठीक है। तो मान लो मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस क्यूब का लेंथ मान लो L है, ठीक है, और इसका ओरिजिनल वॉल्यूम मान लो V है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर हीट दिया, थोड़ा सा हीट दिया। जब मैंने थोड़ा सा इसको हीट दिया, क्या होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, राइट, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। करके कितना हुआ, मान लो मैंने dt टेम्परेचर चेंज किया, dt टेम्परेचर चेंज किया भाई। dt टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा कि इसका जो लेंथ है वो dl इंक्रीज करेगा, और इसका जो v है, वॉल्यूम है, वो dv वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, राइट। डेल्टा v से dv आएगा, डेल्टा l से डेल dl आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या, अब देखो भाई, हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो L क्यूब के बराबर होता है। ये चीज़ हमें पता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज व्हाट, V इज इक्वल्स टू L क्यूब। अब मैं डिफरेंशिएशन अगर करना चाहता हूँ इसका, तो V का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dV आएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, L क्यूब का डिफरेंशिएशन 3L² dl, हाँ या ना भाई। अगर मैं dl से डिफरेंशिएट करना चाहूँ, dl के रिस्पेक्ट में, सो dv, v का हो जाएगा dv, और L क्यूब के क्या आ जाएगा 3L² dl। अब ये इसको बोलते हैं ओपन डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आप जब आई थिंक ना अभी भी सीखते हो, अगर जिन्होंने अभी तक वो कॉन्टीन्यूटी, सॉरी क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन वगैरह, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी जिन्होंने पढ़ा है, उनको ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। v इक्वल्स टू L क्यूब है, v का डिफरेंशिएशन dv, L क्यूब का डिफरेंशिएशन 3L² dl। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि यार dv बाई dl इज इक्वल्स टू 3L², इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बट एनीवेज, अब हमें पता है क्या कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी। अगर छोटा चेंज की बात हो तो डी वी इज इक्वल्स टू वी गामा डी टी। अब डी वी के जगह यहाँ से हमने क्या पुट कर दिया, डी वी के जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, हम पुट कर सकते हैं डी वी के जगह 3L² dl, राइट। और अबे 3L² dl इज इक्वल्स टू v के जगह क्या पुट कर देंगे, v के जगह पुट कर देंगे L क्यूब गामा डी टी। देखो v इज इक्वल्स टू L क्यूब है ना, तो L क्यूब गामा डी टी, राइट। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो L² यहाँ पर एक L क्यूब कैंसिल, राइट। तो बेसिकली 3dl इज इक्वल्स टू L गामा डी टी, 3dl इज इक्वल्स टू L गामा डी टी। अब dl के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ भाई, हमें पता है डेल्टा L इज इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो dl क्या आ जाएगा, L अल्फा डी टी। तो भैया 3 इंटू L अल्फा डी टी इज इक्वल्स टू L गामा डी टी। तो भैया देखो भाई, यहाँ पर डी टी से डी टी कैंसिल, L से L कैंसिल, यहाँ से गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा दिखता हुआ समझ आ रहा है, हाँ या ना, समझ आ रहा है ना ये वाली चीज। तो गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। इसका मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस लेंथ में जितना इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम में इससे 3 गुना ज्यादा इंक्रीज करेगा, राइट। एनी सब्सटेंस that increases in length by x will increase in volume by 3x, 3 गुना इंक्रीज कर जाएगा वो वॉल्यूम पे, राइट। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा क्यों। तो अब जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि मान लो मैंने बोला था कि अल्फा ऑफ स्टील क्या था, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सी इनवर्स, राइट। और अगर मैं अल्फा ऑफ बेसिकली सॉरी अल्फा नहीं माई बैड अल्फा नहीं, अगर मैं यहाँ पर गामा ऑफ स्टील की बात करूँ,
गामा ऑफ स्टिलिस वाज 3.6 इंटू 10⁻⁵ डिग्री से इनवर्स। आप किसी भी किताब को उठा के देख लो, यही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ से भी तुम अगर ऑब्जर्व करो, गामा इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, राइट, इट इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ से भी ये चीज़ हमको प्रूव करता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये चीज़ था जो मैं बताना चाहता था। अब देखो एक और चीज़ है, तो हमने अभी तक वॉल्यूमेट्रिक और लीनियर एक्सपांशन तो देख लिया, राइट, बट एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं एरियल एक्सपांशन, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपांशन। तो उसके बारे में उतना डिटेल में किताबों में नहीं दिया या फिर सवालों में इतना नहीं आता। एरियल एक्सपांशन जिसको हम आमतौर पे सुपरफिशियल एक्सपांशन भी कहते हैं, वैसे तो सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो बेसिकली वो एरिया पे इंक्रीज है। हमने लेंथ में देखा है, वॉल्यूम में देखा है। अब क्या होगा, चीज़ें अगर एरिया में इंक्रीज करती है, राइट, तो भाई बात तो चेंज नहीं आएगा ना। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो लेंथ में क्या था, अल्फा, वॉल्यूम में क्या था गामा, दोनों के बीच में क्या आता है, बीटा। तो बेसिकली डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी, राइट। डेल्टा इज इक्वल्स टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। और यहीं पर अगर मैं एक और फॉर्मूला की बात करूँ, ए एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, राइट। पूरा सेम बात है यार, यहाँ पर कोई नई चीज़ हमने नहीं पढ़ाया यार, पूरा सेम चीज़ था। और बेसिकली उतना हेल्पफुल भी नहीं है, इससे सवाल ज़्यादा आता भी नहीं, ठीक है। बट एक चीज़ है, एक रिलेशन तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये जो बीटा है, ये जो मेरा बीटा है, दिस बीटा इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ अल्फा, राइट। दिस बीटा जो है विच इज़ ट्वाइस ऑफ अल्फा, ठीक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर लेंथ में x टाइम्स इंक्रीज किया, एरिया में क्या करेगा, 2 गुना इंक्रीज करेगा, ट्वाइस इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसका मतलब हमने एक चीज़ क्या देखा कि ये जो गामा है विच दैट इज क्या बोलते हैं इसको, गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा और बीटा जो है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, राइट। तो ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा केयरफुली आप ऑब्जर्व करना, राइट। अच्छा, ठीक है। अब नाउ बिफोर वी मूव ऑन अब देखो यहाँ तक मैंने अब डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद से एप्लीकेशन की बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। बट एप्लीकेशन से बात करने से पहले हमने आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस की, राइट। अब एक और चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स। फॉर एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स की अगर मैं बात करूँ तो एनआइसोट्रोपिक सॉलिड ऑफ कोर्स वो सॉलिड्स है जो कि बेसिकली हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सपांड नहीं करते हैं, राइट। बेसिकली देयर आर केमिस्ट्री पे तुम सीखते हो एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो आइसोट्रोपिक के अंदर आता है और एमॉर्फस यहाँ पर एनआइसो के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स की मैं बात करूँ, अगर ये इक्वली हर डायरेक्शन में नहीं एक्सपांड करती है, देखो आइसोट्रॉपिक में क्या था, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, क्योंकि एक्स में भी सेम इंक्रीज करेगा, वाई में भी सेम इंक्रीज करेगा, जेड में भी सेम इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमने क्या किया, तीनों अगर चीज़ इक्वल है, मान लो अल्फा एक्स, यहाँ पर क्या है कि अल्फा एक्स, अच्छा मैं खुद दिखाऊंगा, मैं अगर एनाइसोट्रॉपिक की मैं बात करूँ, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, जहाँ पर अल्फा एक्स क्या है, अल्फा एक्स इज बेसिकली मीन कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन along x के along लीनियर एक्सपांशन जब हो रहा है उसका मीन कोफिशिएंट। अल्फा वाई क्या होगा, मीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन along y, एंड अल्फा जेड क्या होगा, मीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन along z। अब उतना डिटेल में ये चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, या इसे PYQ 2 में कराऊंगा इसे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में लास्ट में कराऊंगा इस यूनिट, इस टॉपिक का,
तो 2-3 PYQ मैंने डिस्कस करूंगा इसमें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है इसके बारे में। लेकिन एक चीज़ तुम देख सकते हो, एनाइसोट्रॉपिक में क्या होता है, जे सिंस एक्स में, वाई में और जेड में अनइक्वली एक्सपांशन हो रहा है, इसको इसीलिए मैंने इनको 3 सेपरेट टाइप से लिख दिया, राइट। यही चीज़ अगर मैं आइसोट्रॉपिक के लिए बात करूँ, फॉर आइसो क्या हो रहा है कि अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जी तीनों सेम है, विच इज इक्वल्स टू अल्फा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर देखते हुए समझ आ रहा है, राइट। सो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक इज बेसिकली हमने 3 टाइप ऑफ एक्सपांशन हमने प्रॉपरली समझा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन, राइट। एप्लीकेशन से भी मूव करने से पहले हम 2 चीज़ों के बारे में सीखेंगे, दैट इज एनामोलस एक्सपांशन और अपरेंट एक्सपांशन। जहाँ पर अपरेंट एक्सपांशन क्वेश्चन में उतना नहीं पूछता, लेकिन एनामोलस एक्सपांशन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, तो अब हम सीखने वाले हैं बेसिकली एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ठीक है। लेट्स एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। अब ये क्या बला है, देखिए जनरली क्या होता है, मैं ग्राफ से इसको समझाता हूँ, ठीक है। मैं ग्राफ की मदद से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज बिटवीन वॉल्यूम, रुकिए, तो देखो दिस ग्राफ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, एक्सपांड होती है चीज़ें, एक्सपांड होती है, इसका मतलब किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है, जगह वो ज़्यादा खा रहा है, मतलब वॉल्यूम वो ज़्यादा होगा, वेरी ऑब्वियस। अब अगर मैं टेम्परेचर घटा रहा हूँ, मान लो मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो ऑफकोर्स वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा, वेरी ऑब्वियस है। तो मान लो मैंने यहाँ पर कुछ टेम्परेचर बनाए, जैसे कि लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 2 डिग्री सी, दिस इज 4 डिग्री सी, दिस इज 8 डिग्री सी, दिस इज 10 डिग्री सी, इस टाइप से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया। अब हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा हो रहा है। मान लो ये पर 10 डिग्री था, जैसे मान लो ये यहाँ पर 10 डिग्री था, 10 डिग्री में ऐसा 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 कुछ वॉल्यूम था। फिर जितना टेम्परेचर घट रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है ना। लेकिन एक स्पेशलिटी है इसका, पानी का एक स्पेशलिटी क्या है कि जब वो 4 डिग्री में आ जाएगा, अब मैं फर्दर जब इस चीज़ को ठंडा करूँगा, आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट, आई एम रिड्यूसिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सी टू 0 डिग्री सी। 4 डिग्री सी तक मैं, जब तक मैंने इसको डिक्रीज किया, क्या देखा मैंने कि यहाँ पर वॉल्यूम भी घट रहा है। लेकिन जब 4 डिग्री सी आ गया, मैं फर्दर डिक्रीज किया, मैंने क्या चेक किया, मुझे दिखा कि अरे भाई ये तो एक्सपांड कर गया वापस। ये क्या बला है भाई, हमें तो पता था क्या कि सब्सटेंसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो भैया पानी 10 से 4 जब जा रहा था, 10 डिग्री से 4 डिग्री सब सी जब चल रहा था, ऑफ कोर्स यार वॉल्यूम जो है घट रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन जब 4 डिग्री सी एंड बिलो हो गया मामला, तब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ने लगा। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ने लगा। अब यही चीज़ अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में बोलूँ तो, अरे मतलब देखिए, मतलब ये है मेरा क्या, दिस इज माई डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर।
देखिए हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बटा वॉल्यूम। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज किया, चेक करिए, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना भैया। अगर वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी जो है बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी के वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। मतलब ये पिछले ग्राफ का एग्जैक्ट ऑपोजिट ग्राफ बनेगा, हाँ या ना। मतलब 4 डिग्री सी, यहाँ पर 10 डिग्री सी, यहाँ पर 0 डिग्री सी। 4 से 10 वॉल्यूम में क्या था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इधर क्या होगा भैया, इधर जो है डिक्रीज करेगा डेंसिटी। 10 से 4 जितना जाएगा डेंसिटी इंक्रीज करेगा, 10 से 4 जाएगा, मैं टेम्परेचर जितना रिड्यूस कर रहा हूँ, वॉल्यूम घट रहा है लेकिन डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 4 से 0 जब मैं जाऊँगा, 4 से 0 जब मैं जाऊँगा, वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो एक चीज़ वेरी ऑब्वियस है कि देखियो 4 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम दिख रहा है। डेंसिटी इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम डेंसिटी। तो एक चीज़ हमको क्लियर दिखती हुई समझ आ रहा है क्या, कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी ऑफ वाटर जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो ये दो ग्राफ समझ आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, समझा देंगे। मतलब जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा ना तो बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करती है, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो मॉलिक्यूल जल्दी 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 चलने लगेंगे, और मॉलिक्यूल अगर जल्दी जल्दी चलने लगेंगे तो क्या होगा कि एक्सपांशन ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इट इज़ द मेन थिंग, हमें तो पता ही है ना, ये तो मेरे को तो पता होगा, हाइड्रोजन में जो है एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, राइट। छोड़ो, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा अब। एनीवेज, इसका एक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है, मान लो ये मेरा लेक है, ठीक है, तालाब, मान लो दिस इज माई लेक, ठीक है, ये लेक है, और आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड कंट्रीज, है ना, कोल्ड कंट्रीज में जब ठंडी देशों में अगर टेम्परेचर जो है बहुत कम रहता है ना, उधर का टेम्परेचर बहुत कम है, मान लो बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, मान लो अभी 10 डिग्री है, फिलहाल तो 10 डिग्री है मान लो, अब 10 डिग्री है, फर्स्ट टाइम ये 10 डिग्री कौन एक्सपीरियंस करेगा, ऑफकोर्स दिस सरफेस ऑफ द लेक, है ना, ये एक लेक है, ये एक लेक है, सो दिस इज द सरफेस ऑफ द लेक, राइट, सरफेस ऑफ लेक। तो क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले सरफेस 10 डिग्री आएगा, ये भी 10 डिग्री, ये धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज करेगा, लेकिन पूरा जो पानी है सब 10 डिग्री सेल्सियस में आएंगे धीरे धीरे, राइट, ये होगा ऐसा होगा। अब देखो ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, 10 से 8 हुआ, 9 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, इस टाइप से डिक्रीज होते मान लो 4 डिग्री तक आया, ठीक है, 4 डिग्री तक आया, क्या आया, 4 डिग्री तक आया। अब ये 4 तो अंदर वाला लेयर भी 4 होएगा, अंदर वाला भी लेयर, ये सब लेयर 4 होंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो पानी है, पानी के अंदर ऑफकोर्स क्या मछलियाँ तैरती है ना, जो लाइफ साइंस है, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, या फिर पानी वगैरह हो गया, लिविंग बींग्स, ये सब वाटर अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो तो वो लोग बच जाएंगे ना, लेकिन अगर बर्फ़ वगैरह जम जाता है तब तो ये सब मछलियाँ भी मर जाएंगी। तो वही चीज़, नेचर कितना सुंदर है, मैं दिखा रहा हूँ अभी, रुकिए। तो 4 डिग्री तक तो ऐसा हो रहा था, बढ़िया बात, एकदम नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, अगर टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करते करते अगर 0 डिग्री तक आ गया, जब 0 डिग्री आया तब क्या हुआ ना, कि हमें पता है जब 0 डिग्री आता है तब
क्या होता है, मतलब 4 से जब फर्दर कम कर रहा है टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सी, वॉल्यूम जो है इंक्रीज करने लगता है, राइट, वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा विच इज ड्यू टू एनामोलस, ड्यू टू एनामोलस एक्सपांशन, एनामोलस एक्सपांशन के चलते जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा भैया, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। डेंसिटी अगर कम है तो भाई डेंसिटी जिसका कम होता है इट सरफेस में वो फ्लोट्स करता है ना, फ्लोट कर जाता है, फ्लोट करता है। तो अगर सरफेस में वो फ्लोट करेगा, अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस में तो पूरा का पूरा पानी जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, राइट, पूरा पानी जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, और वही जो आइस है वो सरफेस में क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। और अगर सरफेस में फ्लोट करेगा तो भैया ऊपर वाला लेयर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सी, और वो क्या नीचे जाएगा फिर, नहीं ना, वो तो ऊपर में ही फ्लोट करता जाएगा। सो अंदर वाला जो टेम्परेचर था जो कि पहले भी 4 डिग्री सेल्सियस था, अब भी क्या है, अब भी वो भैया 4 डिग्री सेल्सियस में ही है, और मछलियाँ जो है अभी भी तैर रही है नीचे, लेकिन सरफेस में 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ जो है फ्लोट करते रहता है। सो इसके चलते क्या हुआ, द नेचुरल वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन या फिर लिविंग बींग्स है ना, कीप अलाइव, वो सब जिंदा रहती है इन फ्रॉस्ट कंट्रीज, ठंड वाले देशों में ऐसा चीज़ होता है। तो यही चीज़ है एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि ठंड के देशों में पाइप वगैरह है ना, पाइप्स जो है, ठंड के देशों में पाइप जो है बर्स्ट होता है, अंदर से फिर पानी निकलता है, ऐसे ये सब बर्स्ट होता है, ऐसे बर्स्ट होगा पानी निकलेगा, ऐसे पानी निकलता है। ऐसा क्यों होता है, अगेन ठंड के देशों में जब 4 डिग्री सी से कम हो जाता है टेम्परेचर इन कोल्ड कंट्रीज, राइट, इन कोल्ड कंट्रीज जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टेम्परेचर, तब क्या होगा, तब जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, एक्सपांशन होगा, एनामोलस एक्सपांशन होगा, जिससे कि पानी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेगी, और ये जो यहाँ पर जो है बेसिकली बर्स्ट कर जाएंगे, पानी बर्स्ट करके निकल जाएगा। सो दिस इज एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन। अच्छा, वो जाने से पहले एक टॉपिक नहीं, मतलब एक ग्राफ है, ये भी थोड़ा सीख लो। दिस इज एन इम्पोर्टेंट ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ है, देखिए बेटा, देखिए, दिस ग्राफ इज बिटवीन, बेसिकली ये ग्राफ किन के बीच का है, लेंथ वर्सेस डेल्टा टी, है ना। हमने अभी सीखा था, क्या हमने सीखा है, जो लेंथ डेल्टा एल या फिर एल एफ इज इक्वल्स टू एल आई 1 + अल्फा डेल्टा टी, है ना। अगर तुम इसको ओपन कर दो क्या होगा, एल एफ इज इक्वल्स टू एल आई अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो अगर मैं इसको लेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, इसको मैं बोल दूंगा वाई, है ना, लेंथ है तो वाई इज इक्वल्स टू, एक्स में कौन है, एक्स में है डेल्टा टी, सो एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ सी, जिसको बोलेंगे हम वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट, किसके बराबर है, दिस इज बराबर टू इनिशियल लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ। और एम जिसको बोलते हैं हम स्लोप, है ना, जो कि tan थीटा भी होता है, tan थीटा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, एल आई अल्फा, है ना, क्योंकि y के जगह क्या है एल एफ, और x के जगह क्या है डेल्टा टी, राइट और रॉन्ग भाई। तो ये चीज़ मुझे अगर दिख रहा है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी है ना, देखो ये प्लस है, तो ऑफ कोर्स दिस इज पॉजिटिव हैविंग अ y इंटरसेप्ट ऑफ एल आई। तो यार ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल्स टू एल आई,
और इसका स्लोप का वैल्यू क्या है? स्लोप का वैल्यू है Li अल्फा, Li अल्फा, ठीक है। where Li is what? Li is initial length, Li is initial length। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन अगर बने तो प्लीज़ यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो ये सवाल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज बेसिकली वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। अच्छा, तो यार अब देखो टेम्परेचर में क्या होगा, डेंसिटी में क्या होगा। देखो हमें पता है क्या, हमें पता है अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मतलब अगर मैं डेल्टा टी इंक्रीज करूँ, डेल्टा टी अगर मैं बरो राइज इन टेम्परेचर चेंज करूँ, तो ऑफकोर्स यार वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सपांशन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से ऑफकोर्स यार डेंसिटी डिक्रीजेस। अब वो क्या वेरिएशन आएगा उसमें, दैट इज माई ये निकालने का, ये मतलब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड बेसिकली, क्या वेरिएशन आएगा। सो अभी फॉर्मूला अभी डायरेक्टली आप रिजल्ट याद कर लो एट दिस पॉइंट, इसका डेरिवेशन तो नहीं आता कभी भी। देखो डेल्टा रो, अच्छा रो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं ना, डेल्टा रो इज नथिंग बट रो नॉट गामा डेल्टा टी। ऑफकोर्स यार वॉल्यूम का सिस्टम, वॉल्यूम के बारे में चीज़ें डिस्कस हो रही है तो ऑफकोर्स गामा आएगा ना, जहाँ पर गामा क्या है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर, रो नॉट क्या है, इनिशियल डेंसिटी, ठीक है। यहीं पर एक और फॉर्मूला है, देखिए, सिंस इट डिक्रीजेस, अगर यहाँ पर इंक्रीज होता तो ऑफकोर्स वी वुड हैव रिटन व्हाट, रो एफ इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। लेकिन भैया यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो प्लस के जगह क्या आ जाएगा, सिंपल है, प्लस के जगह माइनस आ जाएगा। सो 1 प्लस अल्फा नहीं गामा डेल्टा टी, 1 माइनस रो एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। वेरी ऑब्वियस सी बात है ना यार ये। अगर यहाँ पर इंक्रीज होता तो प्लस होता, डिक्रीज है तो माइनस हो जाएगा। इस टाइप से याद कर लो भाई, याद कर लो इस टाइप से, ठीक है। तो ये दो फार्मूला है, मतलब यही है बेसिकली, यही फार्मूला है, या फिर इस टाइप यही है, मतलब कोई भी याद कर लो, कोई सा भी याद कर लो। हमें अभी तक मतलब ये फार्मूला तो हमने देखा है ना, यहाँ पर हमने देखा था, फिर यहाँ पर हमने देखा है, फिर इधर हमने देखा है, ये वाले चीज़ें है ना, यहाँ पर देखा, फिर हमने यहाँ देखा था सेम चीज़, अब यहाँ देखा था सेम चीज़, अब मैंने इधर भी सेम ही चीज़ बोल दिया। अब घबराओ नहीं, राइट, सो घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये एक बात था जो कि हमने डिस्कस करना था आपसे। अब एक सवाल देख लो यहाँ से, अच्छा सवाल हम लास्ट में उठा लेंगे, एक बारी में लास्ट में उठा लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस अगला, अब एप्लीकेशन की बात करता है यार, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन। और मैं जो है इसको पहले थ्योरी में टाइप से पढ़ाऊँगा, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे, ऑफ कोर्स वी विल सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन पहले मैं इसको एज अ थ्योरी पढ़ाऊँगा ताकि एक बार दिमाग में बस जाए कि कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करना होता है। एक बारी आप थ्योरी देख लो इसका, फिर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे एक बारी में, मतलब हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल कराएंगे आज जो हमने सीखा है अभी तक, ठीक है। तो एप्लीकेशन में नंबर 1 इज बेसिकली बाई मेटालिक स्ट्रिप। अब ये क्या वाला है भाई, मान बाई मेटालिक स्ट्रिप, देखो बाई मतलब क्या, दो, मेटालिक मतलब क्या, दो मेटल्स, बेसिकली यहाँ पर 2 मेटल्स होंगे, ठीक है।
दो मेटल्स का ऐसा स्ट्रिप रहेगा, ठीक है। देखो तो ये है मेरा पहला मेटल, ठीक है, ये है मान लो मेरा दूसरा मेटल, ठीक है। मेरे पास दो मेटल का स्ट्रिप है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, राइट, डेल्टा टी, मैंने हीट दिया इसको तो टेम्परेचर चेंज किया। अब देखो मान लो ये दो जो रॉड है या फिर स्ट्रिप है, रॉड ही मान लो इसको या फिर स्ट्रिप मान सकते हो, लेंथ सेम है इनका, ठीक है, लेंथ है इनका सेम एल, और दो डिफरेंट मेटल्स, राइट, दीज आर टू डिफरेंट मेटल्स, दीज आर बेसिकली टू डिफरेंट मेटल्स, टू डिफरेंट मेटल्स। अब डिफरेंट मेटल्स है, ऑफ कोर्स डिफरेंट मेटल्स है तो दोनों का अल्फा भी सेम डिफरेंट होगा ना, तो एक का अल्फा 1 और दूसरे का मान लो अल्फा 2, दूसरे का मान लो अल्फा 2। अब लेट्स से अज्यूमिंग अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। अब देखो अल्फा 1 क्या होता था, अगर तुमको मैं याद दिलाऊं, बेसिकली अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, अल्फा 1 या फिर अल्फा 2 क्या होता था, अल्फा वाज बेसिकली कौन कितना ज़्यादा एक्सपांड करेगा, राइट। अल्फा 1 इज व्हाट, कौन, अल्फा इज व्हाट, कौन कितना ज़्यादा एक्सपांड करेगा। अब सिंस अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, पहला जो मेटल है, ये जो मेटल है वो ज़्यादा एक्सपांड करेगा कंपेयर टू मेटल 2, राइट। अगर ये चीज़ होता है तो भैया, और यहाँ पर देखो ये मैंने यहाँ पर दोनों को फिक्स कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा भर गया और ये तो इतना ही भरा भाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को यहाँ पर क्लैम्प कर दिया। दोनों को क्लैम्प करने से मतलब क्या होगा कि ये जो लेंथ है ये तो फिक्स्ड है भाई, अब जो होगा खेल यही में से होगा, ये तो फिक्स्ड है। तो क्या होगा सीन ऐसा होगा कि जब मैं यहाँ पर हीट दूंगा, जब मैं इसको हीट दूंगा, ये ऐसे यहाँ ये वाला जो मेटल है, ऊपर वाला जो मेटल है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, नीचे वाला जो है कम इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर तो वो क्लैम्प है, तो क्या होगा, इस टाइप से बेंडिंग टाइप से होगा भाई, इस टाइप से बेंडिंग टाइप से होगा, ऐसे ऐसे बेंडिंग टाइप से हो जाएगा, बेंडिंग टाइप से होगा। क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये जो गोलू यहाँ पर जो मैंने बना रहा हूँ, यहाँ से तो वो लोग क्लैम्प है, लेकिन एक्सपांड तो करेंगे, एक्सपांड कैसे करेंगे, फिर ऐसे बेंडिंग टाइप हो जाएगा भाई, समझ आ रहा है। तो यही चीज़ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है दिस विल स्टार्ट टू बेंड, दिस विल स्टार्ट टू बेंड, सिमिलरली ये भी क्या होगा, बेंड करेगा। अब जब बेंड करेगा यहाँ पर कुछ एक एंगल सबटेंड करेगा, राइट, लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू थीटा। इट बेंड्स ऑन हीटिंग, क्या होगा ना, ऑन हीटिंग द स्ट्रिप जो है इट बेंड्स, अब बेंड्स करेगा, इट एंगल्स एंड इट सबटेंड्स एन एंगल, इट सबटेंड्स एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा। मान लो ये जो थीटा है, इस थीटा से यहाँ इस पॉइंट का जो लेंथ है, इस पॉइंट का लेंथ है मान लो r, ठीक है, इस पॉइंट का मान लो लेंथ है मेरा r, ठीक है, और ये जो लेंथ है दिस इज इक्वल्स टू d, दिस इज d, छोटा d है, मान लो ये है d। तो ये मेरा, अब देखो जब वो एक्सपांड करेगा, डिफरेंट, इसका अल्फा 1 डिफरेंट है, इसका अल्फा 2, मतलब थर्मल क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफरेंट है, मतलब ये L1 बनेगा, ये मान लो L2 बनेगा भाई। अब तो ये डिफरेंट एक्सपांड करेगा ना, इनिशियली लेंथ सेम था लेकिन अब तो डिफरेंट हो जाएगा, तो मान लो ये L1 हुआ, ये L2 हुआ। अब L1 तक तो L2 मिले, L2 के लिए मैं बोलूँगा दिस इज R, और L1 के लिए मतलब ये जो लेंथ होगा, ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, R प्लस D हो जाएगा ना, R प्लस D हो जाएगा। अब देखो अब क्या है, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, अब एक चीज़ मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर ये, अब मैं इसको कॉपी किया, अच्छा मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको इधर लाया, ठीक है, अब मैं इसको इधर लाया। अब देखो अब बेसिकली मान लो L1 जो है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है क्या, आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर थीटा, रेडियस इंटू थीटा, है ना, ये होता है ना, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन आर। इस टाइप से फॉर्मूला हमने सीखा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी सीखा है, बहुत जगह हम सीखते हैं। सो ये जो आर्क लेंथ है, दिस आर्क लेंथ
it is equals to, this is the arc length, this is the arc length, it is equals to radius into theta. This arc length will be equals to radius into theta. अगर इस टाइप से है तो देखो भैया, यू कैन राइट इट एज L1 को तुम क्या लिख सकते हो, आर्क लेंथ इज व्हाट, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस r प्लस डी इंटू थीटा, एंड L2 को क्या लिख सकते हो तुम, r इंटू थीटा, राइट राइट। अब देखो, अगर तुम L2 बटा L1 कर दो, नहीं सॉरी L1 बटा L2 कर दो, अगर तुम इसको L1 बटा L2 कर दो, L1 बाई L2 कर दो, तो क्या होगा, r प्लस डी थीटा डिवाइडेड बाई r थीटा, राइट। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, हमें पता है कि L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है ना। L1 को क्या लिख सकते हो, L1 इज L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एंड L2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, राइट। तो देखो भाई, L1 को क्या लिख सकते हो, L नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 के जगह क्या लगते हो, L नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। राइजिंग टेम्परेचर तो सेम था दोनों में, तो भाई L नॉट कैंसिल, इनिशियल लेंथ भी दोनों में सेम था, राइट, इनिशियल लेंथ भी दोनों में सेम था। अच्छा देखो, यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल, तो भैया r प्लस डी डिवाइडेड बाई r इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, राइट। यहाँ पर कुछ गलती तो मैंने नहीं की। Li इक्वल्स टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर मैं अगर आऊँ, यहाँ पर फॉर्मूला में डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा L नॉट डेल्टा टी, ठीक ही है, मामला तो यहाँ पर ठीक ही है। तो फिर यहाँ पर कुछ गलती तो मैं नहीं कर रहा, यहाँ पर डेल्टा टी कैंसिल आउट तो करना चाहिए, डेल्टा टी कैंसिल आउट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक 1 की वजह से दिक्कत आ रहा है। अब अगर मैं दोनों को ओपन कर दूँ तब क्या होगा, तब भी इट्स नॉट हेल्पिंग। अब पर क्या कुछ गलती किया है मैंने, डेल्टा टी कैंसिल आउट तो होगा, मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन कैसे होगा, ये 1 दिक्कत कर रहा है। अच्छा, आप अगर डेल्टा एल ले लोगे तब चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम एक काम करते हैं, क्या एक काम करते हैं, L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। सो नहीं, अच्छा यहाँ पर, अच्छा अब एट दिस पॉइंट तो तुम इसको रिजल्ट याद कर लो। आर का, ये जो आर का वैल्यू है, ये डेरिवेशन यहाँ पर थोड़ा डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी कैंसिल आउट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा, डेल्टा टी से अगर कैंसिल हो जाता है, फिर अगर तुम मैं फर्दर 2-3 स्टेप करोगे करके तुम अल्टीमेटली एट दिस पॉइंट रिजल्ट याद कर सकते हो। आर इक्वल्स टू डी अल्फा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1
ये रिजल्ट तो एटलीस्ट याद कर लो, बाकी कुछ याद हो ना हो, ये रिजल्ट याद कर लो यार, ये रिजल्ट जो है थोड़ा याद कर लेना, बाकी कुछ याद होना हो। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट मच आस्क्ड, ये नीट वगैरह में नहीं आता, जेई में अगर पूछ ले वंस और ट्वाइस इन जेई आ सकता है, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन वंस और ट्वाइस इन जेई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली तुम्हें ये समझना आना चाहिए कि अगर मैं बायोमेटालिक स्ट्रिप की बात करूँ तो बेंडिंग होता है, बेंडिंग होगा तो जो ज़्यादा बेंड करेगा, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है, बस ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नंबर टू इज बेसिकली योर पेंडुलम टाइम क्लॉक, राइट, पेंडुलम टाइम क्लॉक। अब देखो यार, अगर मैं पेंडुलम की बात करूँ, पेंडुलम ऐसा है, सिंपल पेंडुलम एल लेंथ का अगर पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड कैसे, ये ऐसा, ये जो वायर है ये भी मेटालिक है ना, एक मेटालिक वायर है। अब एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, हम सबको पता है, दैट इज 2π√L/g। आई होप ये तो पता ही होगा, है ना, ये तो पता ही होगा, T = 2π√L/g। ओके, अच्छा, अब देखो, जब मैं इसको हीट करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, राइट, लेंथ बढ़ेगा। अब देखो भाई, इसी फॉर्मूले में अगर लेंथ बढ़ने से क्या होगा, टाइम पीरियड विल ऑल्सो राइज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगा, फिर टाइम पीरियड भी क्या होगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, राइट। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि ये लेंथ था और ये टाइम पीरियड तो सेम है, अब मैं अगर इसको हीट के जगह कूल कर दूं, मतलब टेम्परेचर घटा दूं, टेम्परेचर घटाने से क्या होगा कि लेंथ जो है वो भी घट जाएगा, लेंथ घटाने से क्या होगा कि टाइम पीरियड विल डिक्रीज, वेरी ऑब्वियस, टाइम पीरियड विल डिक्रीज, राइट, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। अच्छा ठीक है, टाइम पीरियड घट गया, बढ़िया बात है, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो देखो ऐसा है कि ये जो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, इंक्रीज, हीट करने से टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, ठंडा करने से टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। अब पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कितना डिक्रीज करा, ये मतलब व्हाट इज द चेंज इन द टाइम पीरियड, राइट, व्हाट इज द चेंज। अच्छा, तो देखिए, ये जो चेंज है, दैट डेल्टा टी विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या है भला, आते हैं, रुकिए, एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, हमने अभी बोला क्या कि अगर मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, या डिक्रीज करूँ, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो कितना इंक्रीज किया या कितना डिक्रीज किया, डेल्टा टी इज बेसिकली चेंज इन टाइम पीरियड, ये चेंज इन टेम्परेचर नहीं है भाई, चेंज इन टाइम पीरियड। टी क्या है, टी है इनिशियल टाइम पीरियड। अल्फा क्या है, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या, ये जो वायर है ना, वायर भी तो एक मेटल है, उसी मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है। और डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो समझ में आ गया, राइट। तो अगर किसी से पूछा आपसे कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा टी आपको निकालना बोल सकता है आपसे, तो आप ये फॉर्मूला लगा के इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर सवाल ये या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ऑफकोर्स यार टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज करेगा।
टाइम पीरियड इंक्रीज करने से मतलब क्या है? डज क्लॉक स्लो डाउन और बिकम्स फास्ट? आप थोड़ा सोचिए इस चीज के बारे में। टाइम पीरियड बढ़ा, इसका मतलब क्या घड़ी धीमे धीमे चल रहा है या फिर तेज तेज चल रहा है? एक तो ऑब्वियस लगता है दिमाग में कि टाइम पीरियड ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी टाइम मापेगा, ऐसा है ना? नहीं भाई, दिस इज एकदम गलत। देखो, टाइम पीरियड का मतलब क्या है? मतलब एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, राइट? एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मान लो वो इनिशियली क्या था कि 5 सेकंड में वो 10 ऑसिलेशन करता है, मतलब एक ऑसिलेशन करता है। एक ऑसिलेशन करने में उसको कितना वक्त लगता था? लेट्स से एक ऑसिलेशन करने में उसको 5 सेकंड लगता था। 5 सेकंड फॉर वन ऑसिलेशन। जब मैंने लेंथ इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। मतलब अब एक ऑसिलेशन करने में उसको कितना टाइम पीरियड लगता है, कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड लगता है भाई, क्योंकि टाइम पीरियड तो बढ़ गया। मतलब वही एक ऑसिलेशन करने में उसको अभी 10 सेकंड लग रहा है भाई। तो बताओ यहाँ पर टाइम क्या इंक्रीज हुआ या फिर घट गया? घड़ी तो अब धीमे धीमे चल रहा है ना, घड़ी धीमे धीमे चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। मतलब क्लॉक जो है स्लोज डाउन, टाइम स्लोज डाउन, क्लॉक स्लोज डाउन। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्लॉक जो है स्लो कर जाता है। और वही चीज़ अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करने से लेंथ डिक्रीज करेगा, लेंथ डिक्रीज करने से टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या? मान लो पहले 5 सेकंड लगता था एक ऑसिलेशन करने में, अब वही एक ऑसिलेशन करने में मान लो सिर्फ 2 सेकंड लगा। मतलब टाइम जो है जल्दी हो गया। टाइम बिकम्स फास्टर, या फिर क्या जो क्लॉक बिकम्स फास्टर, क्लॉक बिकम्स फास्टर। वो टाइम को जल्दी मेजर कर रहा है भाई अब। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो यहाँ से सवाल क्या आ सकता है? यहाँ से सवाल आएगा बेसिकली, एक है लॉस या फिर गेन इन टी सेकंड में लॉस या फिर गेन का फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। इट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू डेल्टा टी बटा टी इंटू स्मॉल टी। दिस इज स्मॉल डेल्टा टी। सो लॉस या फिर गेन इन टी सेकंड विल बी इक्वल्स टू कैपिटल डेल्टा टी डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू कितना टाइम पे ऐसा हुआ। अब डायरेक्टली मतलब इस चीज़ को आप ऐसे तो याद नहीं कर सकते। इमेजिन दिस एज, मान लो डेल्टा टी टाइम पीरियड, नहीं रुकिए, मान लो कैपिटल टी टाइम पीरियड जब था तब हीट करने से वो डेल्टा टी आया। एक सेकंड में क्या आएगा? एक सेकंड में डेल्टा टी बाई टी आया। तो भैया टी सेकंड में क्या आएगा? टी सेकंड में आएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। लेकिन इतना अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक फॉर्मूला इससे यहाँ पर याद कर लो, विच इज डेल्टा टी बटा टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई टी। बस ये फॉर्मूला याद कर लो। अभी मैंने जो बोला ये सब भूल जाओ, ये फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ से सवाल आपको बनता हुआ दिख जाएगा भाई। ये मेमोराइज दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेल्टा टी पूछेगा, स्मॉल टी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और कैपिटल डेल्टा टी आप निकाल लोगे। कहाँ से कैपिटल डेल्टा टी निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? यहाँ से निकाल लोगे। और स्मॉल टी कैपिटल टी तो गिवन नहीं रहेगा। सो ये फॉर्मूला जो चेंज इन टाइम पीरियड है, और ये फॉर्मूला लॉस या गेन इन टी सेकंड। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेगमेंट। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन भी सही है, क्लियर है। अब आखिरी एप्लीकेशन दैट इज इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस क्या चीज़ है? तो
यार ये चीज़ स्ट्रेस जो है ना, वो हमने ऑलरेडी सीखा है एक्चुअली उस चैप्टर में, क्या बोलते हैं अपने सॉलिड्स वाले चैप्टर में। देखो मान लो हमने एक रॉड को यहाँ से क्लैंप कर दिया, ठीक है, हमने एक रॉड को क्लैंप कर दिया। अब दोनों तरफ से मैंने इसको बांध दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने अगर इस रॉड को हीट किया, अब मैंने इस रॉड को फिर से हीट करना चालू किया, हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर राइज किया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। मान लो टी टेम्परेचर था, वहाँ से मैंने टी नॉट टेम्परेचर करा दिया। टी टेम्परेचर था, मैंने वहाँ उसको क्या कर दिया, टी डैश कर दिया। तो भैया अब बताओ लेंथ क्या होगा इनको, इसका इंक्रीज करेगा ना। लेकिन लेंथ तो इंक्रीज कर नहीं पा रहा है इधर, हाँ या ना। यहाँ पर तो दोनों तरफ से वो बंद है। अगर दोनों तरफ से वो बंद है तो वो क्या करेगा, वो जो है यहाँ पर कोशिश करेगा कि अच्छा चलो 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 फोर्स दो। वो कोशिश करेगा इधर फोर्स देने के लिए, फोर्स है ना, वो बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा था। इसका मतलब क्या, इट विल प्रोवाइड अ फोर्स ऑन दिस थिंग, ऑन द क्लैंप वॉल या फिर जो भी हो, यहाँ पर एक फोर्स डेवलप करेगा। बदले में ये चीज़ भी उसको एक फोर्स देगा, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलते थे, याद है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ इंक्रीज करना चाहेगा, लेकिन लेंथ तो बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि ऐसे बंधा है। तो अगर ये बंधा है तो ऑफकोर्स इट विल प्रोवाइड अ फोर्स ऑन दिस वॉल। अब ये जो फोर्स है पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेस। एंड सिंस इट इज हैपनिंग अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, दिस विल बी नोन एज थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो मैंने अगर टी से टी डैश कर दिया तो ऑफकोर्स डेल्टा एल क्या होना चाहिए, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, राइट। अगर मैं यही चीज़ को अगर मैं डेल्टा एल बाई एल नॉट करना चाहूँ, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा डेल्टा टी, मैं लिख सकता हूँ ना। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है, मान लो इस रॉड का यंग मॉड्यूलस गामा क्या है, गामा इस बार है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब वी नो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है भैया, इट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। तो यार एफ अपॉन ए इंटू एल नॉट अपॉन डेल्टा एल, राइट, ये है गामा। तो देखो डेल्टा एल बाई एल नॉट यहाँ पर मैंने लिख तो दिया, बट तो दिस विल बी व्हाट, तो देखो इधर से डेल्टा एल, इसको तुम इधर ले आओ और डेल्टा एल नॉट को इधर ले आओ, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ अपॉन ए गामा, राइट, एफ अपॉन ए गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर से। अब डेल्टा एल बाई एल नॉट की जगह तुमने क्या पुट कर दिया, एफ अपॉन ए गामा इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। तो एफ अपॉन ए विल बी इक्वल्स टू गामा अल्फा डेल्टा टी। सो यार ये एक फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला इज फॉर थर्मल स्ट्रेस। यही चीज़ क्या है, दिस एफ अपॉन ए, दिस इज व्हाट, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। और अगर थर्मल फोर्स पूछे तो क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू ए गामा अल्फा डेल्टा टी, ए गामा अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ पर गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन नहीं है भाई, यहाँ पर गामा जो है, दिस गामा इज व्हाट, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। डेल्टा टी इज व्हाट, राइज इन टेम्परेचर, और एरिया ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये जो एफ है, दिस इज व्हाट, दिस इज थर्मल फोर्स, तो भाई दिस इज थर्मल स्ट्रेस। और यहाँ से भैया जेई बोलो नीट बोलो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस वेर द एप्लीकेशंस ऑफ
थर्मल एक्सपांशन। एक और एप्लीकेशन है दैट इज फॉल्ट इन मेटालिक स्केल्स। मेटालिक स्केल्स में जो फॉल्ट है, मतलब मान लो मैंने टेम्परेचर राइज किया एक स्केल में, तो वो जो स्केल है वो शॉर्टर लेंथ मेजर करेगा। मैं एक बार जस्ट एक थ्योरी टाइप से मैं दिखा रहा हूँ, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। नंबर 4 इज व्हाट बेसिकली फॉल्ट इन मेटालिक स्केल्स। मेटालिक स्केल्स क्या होता है यहाँ पर? बेसिकली जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो भाई लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ने से ओरिजिनल रीडिंग का लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ओरिजिनल लेंथ रीडिंग जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओरिजिनल लेंथ रीडिंग जो है डिक्रीज कर जाएगा। लेंथ रीडिंग डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इज बेसिकली रॉड मेजर्स शॉर्टर लेंथ मेजर करता है यार। इसका कोई न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए मैं बस एज अ थ्योरी याद कर रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रॉड जो है वो छोटा लेंथ मेजर करेगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे, डिक्रीज करोगे, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने से देखो लेंथ भी क्या हो जाएगा? घटेगा। लेंथ घटेगा तो भैया ओरिजिनल लेंथ का रीडिंग जो है वो क्या कर जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि रॉड मेजर्स लॉन्गर लेंथ। अगर इसको समझना ही चाहते हो एट ऑल, देख लो यहाँ पर मेरे पास एक स्केल है और यहाँ पर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर रॉड है। अब अगर तुमने हीट किया, ये स्केल का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा, अब स्केल जब बढ़ेगा रॉड का लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, लेंथ तो सेम ही रहेगा। तो इधर का रीडिंग कुछ बहुत ज़्यादा है ना, इधर का रीडिंग कुछ समथिंग यहाँ पर मान लो 8 सेंटीमीटर था, लेकिन इधर का रीडिंग क्या है? 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर है। तो देखो शॉर्टर लेंथ मेजर किया, लेकिन यही पर ही मान लो टेम्परेचर तुमने डिक्रीज किया, रॉड वही है। रॉड का मेजर कितना है? 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर। लेकिन भाई अब क्या, तुमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो स्केल का लेंथ भी क्या होगा? डिक्रीज हो गया। अब रॉड का लेंथ तो इधर तक ही था। अब देखो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो रॉड का लेंथ क्या होगा? रॉड ने क्या किया? लॉन्गर लेंथ मेजर कर दिया। तो दिस इज द बेसिकली फॉल्ट इन मेटालिक स्केल्स का थ्योरी का एप्लीकेशन है, थ्योरी से आ सकता है। सो बेसिकली दिस वाज अबाउट लीनियर एक्सपांशन। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थ्योरी तो यही तक ही है, यहाँ से हमने शुरू किया था। हमने पहले देखा कि थर्मल एक्सपांशन होता क्यों है, फिर लीनियर एक्सपांशन देखा, इसका फॉर्मूला, फिर ये चीज़, फिर हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन देखे, इसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखा हमने, फिर हमने आइसोट्रोपिक के लिए बात की, ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये हमने देखा, फिर हमने एनाइसोट्रोपिक की बात किया, फिर एनामोलस एक्सपांशन बात किया, फिर हमने डेंसिटी का वेरिएशन देखा हमने, फिर बाईमेटालिक स्ट्रिप देखा, फिर पेंडुलम का टाइम क्लॉक बेसिकली टाइम पीरियड कैसे वेरिएशन करता है, पेंडुलम से जो बना है वो कैसे होता है, फिर हमने थर्मल स्ट्रेस देखा, और लास्ट में मेटालिक स्ट्रेस का, थोड़ा मेटालिक स्केल का फॉल्टी नेचर देख लिया। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम फाइनली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए। तो अ सर्वेयर यूजेस अ स्टील मेजरिंग टेप दैट इज एग्जैक्टली 50 मीटर लॉन्ग, ये 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पहले लिखते हैं। तो 50 मीटर लॉन्ग है इनिशियल लेंथ, राइट। इसका इनिशियल L0 इज व्हाट? 50 मीटर, ठीक है। T1 टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर है, तो TI इज व्हाट? बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑन अ हॉट समर डे व्हेन अ टेम्परेचर इज, मतलब T फाइनल जो है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर में फाइनल लेंथ कितना है वी नीड टू कैलकुलेट, जहाँ पर अल्फा का वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन -1, ठीक। यार हम सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इधर, दैट इज व्हाट? LF इज इक्वल्स टू LI 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, राइट।
एल एफ इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल एफ हमें निकालना है, इक्वल्स टू एल नॉट क्या है 50, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है भाई, डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, तो टी एफ माइनस टी आई दैट इज 35 माइनस 20 विच इज 15 डिग्री सी, सो 15। ठीक है, अच्छा यहाँ पर केल्विन बोला है ना, यहाँ पर देखो केल्विन बोला है, तो आई थिंक अच्छा चेंज इन केल्विन तो चेंज इन डिग्री सी के बराबर ही है, तो इशू नहीं होगा। ठीक है, 15 रखते हैं। ठीक है, अच्छा एल एफ इज इक्वल्स टू, अब ओपन कर दे इसको, 50 प्लस 50 इंटू 1.2 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻5 राइट। अब इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो यू गेट अराउंड 0.009। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, तुम घर पे अपने आप से कर सकते हो। तो फाइनली यू गेट इज 50.009 मीटर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना अगला सवाल है, अ ग्लास विद अ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड टू द ब्रिम विद अ मर्करी एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो टी आई अगेन 20 डिग्री सेल्सियस है, उसमें वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो हाउ मच मर्करी ओवरफ्लोज when the temperature of the system is raised to TF का वैल्यू जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, बोला है कि कितना वॉल्यूम ऑफ मरकरी जो है ओवरफ्लो किया है। अच्छा, कितना वॉल्यूम ऑफ मरकरी ओवरफ्लो किया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्लास। अच्छा देखो देखो, यहाँ पर ग्लास का भी लीनियर एक्सपांशन गिवन है। ठीक है, अल्फा जी इज व्हाट 0.40 इंटू 10⁻⁻5 k⁻⁻1 and cubical expansion of mercury is gamma g is what 18 into 10⁻⁻5 k इनवर्स। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, एक अगर मैंने यहाँ पर ग्लास लूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास का फ्लास्क लिया मैंने, जहाँ पर मैंने मरकरी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मरकरी ऐड कर दिया, और अब अगर मैं इसको हीट करूँगा तो क्या होगा, ये जो ग्लास है दिस ग्लास, ये ग्लास भी एक्सपांड करेगा, एंड उसके साथ साथ ये जो मरकरी है ये मरकरी भी तो एक्सपांड करेगी भाई, ये मरकरी भी तो एक्सपांड करेगी। मतलब एक्सपांशन दोनों करेंगे, राइट। एक्सपांशन जो है यहाँ पर दोनों करने वाले हैं, ये बात तो हमें सीधी सीधी दिखती हुई दिख रहा है मेरे को, राइट। अच्छा, अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, ये लेकिन अल्फा जी गिवन है यार, तो मैं क्या गामा जी नहीं निकाल सकता भाई। हमें पता है गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, राइट। सो अगर मैं 3 इंटू अल्फा जी कर दूँ, दैट इज 3 इंटू 0.40 इंटू 10⁻⁻5 विच इज इक्वल्स टू 1.2 into 10⁻⁻5 k इनवर्स, राइट। सो दिस इज गामा जी। हमने गामा क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ ग्लास भी हमने निकाल लिया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या, अब अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम इन ग्लास की बात करूँ, मैं अगर डेल्टा वी ग्लास की बात करूँ, राइट, ग्लास में कितना वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, दैट विल बी व्हाट, अगर मैं देखो हमने पता है कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या फिर डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी, है ना। बात सेम ही है भाई, वी नॉट डेल्टा टी। आप दोनों में से कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ इस बेसिकली, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, एक बार रुकिए, रुको, ये रहा। तो मैं इस बार ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, राइट। सो आई एम यूजिंग द नंबर 1 फर्स्ट फार्मूला। तो अगर मैं फर्स्ट फार्मूला का इस्तेमाल करूँ इधर, सो डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी नॉट डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है 80 है ना। डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा टी इज 100 - 20 विच इज 80। सो
गामा इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू वी नॉट इज व्हाट 200 सेंटीमीटर क्यूब है यार। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब में ही छोड़ते हैं इसको अभी फिलहाल। 200 इंटू डेल्टा टी क्या है 80। तो डेल्टा वी क्या मिलेगा मेरे को अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, सॉल्व करके मेरे को 0.19 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है 0.19 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है अब ये तो है मेरा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अगर मैं इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क सॉरी मरकरी बोलूँ अब मरकरी में कितना इंक्रीज होगा। सो गामा वी नॉट डेल्टा टी, लेकिन इस बार गामा किसका, इस बार गामा होगा मेरा मरकरी का एच जी। अब एक बात ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जितना लिक्विड का जितना इस ग्लास का वॉल्यूम है मरकरी ने भी उतना ही बेसिकली फिल कर लिया यार, उसका वॉल्यूम भी सेम ही है। ठीक है पूरी फिल है ना, तो जितना ग्लास का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम मेरा मरकरी का भी है। ये चीज़ एक ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है अब देखो यार अगर सेम चीज़ अगर मैं गामा के लिए पुट करूँ तो 18 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 200 इंटू 80 अगर मैं सॉल्व करूँ इट कम्स आउट टू बी 2.9 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करूँ कौन ज़्यादा एक्सपांड किया फिर देखो ये वेरी ऑब्जर्व इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट मरकरी हैज़ expanded more than ग्लास। इसका मतलब क्या होगा अगर यहाँ पर अगर मैं सिस्टम की बात करूँ ये ग्लास था और ये मरकरी था, मरकरी अगर ज़्यादा एक्सपांड किया तो क्या ज़्यादा कहाँ आ जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा ना। तो वो तो ओवरफ्लो कर जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ग्लास ने तो कितना एक्सपांड किया बस 0.19 सेंटीमीटर क्यूब एक्सपांड किया, लेकिन मरकरी ने तो 2.9 सेंटीमीटर क्यूब एक्सपांड किया राइट। तो ये तो ओवरफ्लो कर जाएगा। अब कितना ओवरफ्लो करेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ मरकरी एच जी होता है सिंबल राइट मरकरी का, दैट ओवरफ्लोज it is very obvious that it will be equals to delta V Hg minus delta V glass. So 2.9 minus 0.19 which comes out to be 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना मरकरी ने क्या किया, ओवरफ्लो किया उसने। ठीक है तो अच्छा सवाल था वैसे ये तो बहुत आसान था, ये अच्छा सवाल था। ठीक है अब अगला सवाल, अच्छा ये करूँगा ये मैं। अच्छा ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन। ठीक है दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ थर्मल स्ट्रेस का सवाल है। अच्छा अभी निपटा देते हैं चलो। अब देखो ये जेईई मेन 2023 में पूछा गया है बाय द वे। अब स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर राइट, लेंथ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है मेरा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 200 डिग्री सी। तो डेल्टा टी क्या है मेरा 200 डिग्री सी राइट, 200 माइनस 0 विच इज 200 डिग्री सी विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड। देखो विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड मतलब यहाँ पर बेंडिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा। ठीक है अच्छा तो कॉम्प्रेसिव टेंशन इन द रॉड मतलब यहाँ पर बेसिकली कॉम्प्रेसिव बोले या फिर टेंजाइल बोले या फिर क्या बोलते हैं इसको थर्मल बोलो या कॉम्प्रेसिव बोलो, बात ये सेम ही है। बेसिकली मेरे को थर्मल फोर्स निकालने पूछा इधर। कॉम्प्रेसिव टेंशन क्या है बेसिकली, टेंशन इज व्हाट अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब क्या, थर्मल फोर्स कितना है क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे को। ठीक है और गिवन क्या है, गिवन इज यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो है स्टील का रॉड है ना, तो स्टील का यंग मॉड्यूलस गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर अल्फा भी गिवन है, अल्फा ऑफ स्टील क्या होता है 10⁻⁻5 K-1। ठीक है K इनवर्स। अच्छा अब अगर मैं थर्मल स्ट्रेस को याद कराऊँ, मैं अगर थर्मल स्ट्रेस में क्या होता था, थर्मल स्ट्रेस में इफ़ यू रिमेंबर हमने सीखा था F अपॉन गामा, F अपॉन A विच वॉज व्हाट थर्मल स्ट्रेस, F अपॉन A इज नथिंग बट गामा अल्फा डेल्टा टी राइट, गामा अल्फा डेल्टा टी। अगर तुम उसको याद नहीं कर सकते भैया, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, वेरी सिंपल है। तो F अपॉन A डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो आता ही है ना। यहाँ से तुम डेल्टा एल बाई एल
सेपरेट कर लो। फिर वही चीज़ अगर हमें इधर लगाओ कि डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से भी डेल्टा एल बाई एल नॉट सेपरेट कर लो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, वरना तो ऐसे ही याद कर लो यार। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तब भी बोला था। सो एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू गामा अल्फा डेल्टा टी। सो एफ अपॉन ए इक्वल्स टू गामा अल्फा डेल्टा टी। तो इधर से एफ क्या हो जाएगा, एफ ही थर्मल फोर्स राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू ए गामा अल्फा डेल्टा टी। अब एरिया का वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁴ इंटू गामा कितना है 2 इंटू 10⁻11 इंटू अल्फा कितना है 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी कितना है 200। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर 10⁻⁻4 10⁻�5 और इधर क्या है 10⁻11, सो 11 माइनस 9 इज व्हाट 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 200 इज व्हाट 400। सो इट इज़ 4 इंटू 10⁻⁴। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ऑलरेडी 10⁻⁴ गिवन है, सो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा राइट। वेरी सिंपल, जेईई मेन 2023 का सवाल था एंड इट वॉज अ वेरी काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन राइट। सो दिस इज द आंसर, आंसर इज 4, बेसिकली आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला इफ़ यू रिमेंबर हमने सीखा था क्या, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो डेंसिटी में भी चेंज आएगा। टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो मेरा वॉल्यूम बढ़ता था, इससे क्या होता था कि डेंसिटी जो है वो घट जाता था। वो कितना घटता था, वो रो डैश या फिर रो एफ इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये एक फार्मूला था। और डेल्टा रो इज इक्वल्स टू रो नॉट गामा डेल्टा टी। दोनों फार्मूले मैंने बोला था इस्तेमाल हो सकता है। अब ये सवाल क्या बोला है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 20 इक्वल्स टू 0 डिग्री सी, तब रो इनिशियल क्या था, रो इनिशियल था मेरा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब राइट। और जब टेम्परेचर जो है 100 डिग्री में बदल गया तब मेरा रो फाइनल भी क्या हो गया, इट हैज़ बिकम 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम देख सकते हो यार कि डेंसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, डेंसिटी में घटाई हुआ। मैंने बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी घटेगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, पूछा है। ठीक है, तो हमें तो गामा में पता है, लीनियर एक्सपांशन पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम फॉर्मूला लगाते हैं यार। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, डेल्टा टी इज 100 माइनस 0 विच इज 100। ठीक है, अच्छा 100 डिग्री सी। ओके, सो इफ आई यूज द फॉर्मूला, सो फॉर्मूला क्या बोलता है कि रो एफ इज इक्वल्स टू रो नॉट, या फिर वही लगा देते हैं यार, वेरी सिंपल है, हम ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सो डेल्टा रो इज इक्वल्स टू रो नॉट गामा डेल्टा टी। तो इधर से डेल्टा रो क्या है, डेल्टा रो इज व्हाट, डेल्टा रो इज 10 माइनस 9.7 इक्वल्स टू रो नॉट इज व्हाट, इनिशियल कितना था, 10 था इनटू गामा के जगह मैं 3 अल्फा पुट कर दूं क्या, क्योंकि मेरे को तो अल्टीमेटली अल्फा ही पूछा है ना भाई। मेरे को क्या पूछा है, लीनियर एक्सपांशन इज व्हाट, बेसिक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज व्हाट अल्फा, विच इज गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, में पता है। सो गामा के जगह मैं 3 अल्फा पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, डेल्टा टी इज व्हाट 100, डेल्टा टी इज 100। ओके, तो भाई 10 माइनस 9.7 इज व्हाट 0.3 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 अल्फा इंटू 100। तो 0.3 टाइम्स 10 इज अल्फा राइट। सो अल्फा इज व्हाट 1/10 टू द पावर, ये 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 विच इज 10 टू द पावर -4। अल्फा का वैल्यू इज व्हाट 10 टू द पावर -4 आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको, ये तो यही आना चाहिए वैसे तो।
हाँ ठीक है, तो हमने इसका निकाल लिया आंसर, ठीक है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये एक अच्छा सवाल था, ये जे मेन 2020 में पूछा गया था एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन। लेट्स सी क्या बोला यहाँ पर। टू डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ्स L1 एंड L2 एट रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हैविंग, अच्छा ठीक है, मेरे पास दो लेंथ है, दो वायर है, ठीक है। ये L1 लेंथ है, इसका लेंथ L2 है, ये अल्फा 1 कोफिशिएंट, ये अल्फा 2 कोफिशिएंट, ठीक है। अब दोनों को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन किया। एंड टू एंड ज्वाइन करने से मतलब मैंने यहाँ पर दोनों को ऐसे सीरीज में कर दिया यार, सीरीज में कर दिया। अब अगर मैं सीरीज में किया, उनको बोला है द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। अब भाई बोलो, इसमें यहाँ पर L इफेक्टिव आएगा और अल्फा इफेक्टिव आएगा, राइट। टोटल लेंथ और टोटल इक्विवेलेंट लेंथ और इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या लीनियर एक्सपांशन। सो L इफेक्टिव तो वेरी ऑब्वियस है यार, दोनों को अगर मैं एंड टू एंड ज्वाइन करूंगा तो L इफेक्टिव क्या होगा, L1 प्लस L2 आएगा, राइट। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब मैं दोनों को, अब मैं हीट कर रहा हूँ ना, अब मैं एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ इंडिविजुअली हीट करूँ और इसको भी इंडिविजुअली हीट करूँ, ठीक है, फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे। और जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, फिर इसको अगर हीट करूँ, फिर क्या चेंजेस आएगा, लेट अस ऑब्जर्व दैट। फिर उसके अकॉर्डिंग वी कैन कैलकुलेट द अल्फा इफेक्टिव। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लॉट को अगर मतलब इंडिपेंडेंटली हीट करूँ तो भाई डेल्टा एल क्या आएगा, इसमें थोड़ा चेंज इन लेंथ आएगा ना, चेंज इन लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा L1। सो डेल्टा L1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, L0 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 डेल्टा टी, हाँ या ना। अरे भाई हाँ या ना। देखो भाई, मैंने बोला था लेंथ का भी दो फॉर्मूले से है ना, एक होता है LF इज इक्वल्स टू LI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और दूसरा क्या था, डेल्टा L इज इक्वल्स टू L0 अल्फा डेल्टा टी। दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लो यार, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब यार डेल्टा L1 इक्वल्स टू L0 अल्फा 1 डेल्टा टी, दिस इज द एक्सपांशन इन फॉर द फर्स्ट रॉड। अगर मैं दूसरे रॉड का बात करूँ, कितना आएगा, L0 सॉरी L0 नहीं, L0 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर L0 नहीं, यहाँ पर L1 आएगा ना, L1 आएगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ कितना था पहले का, L1 था ना। सो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी और दूसरे का L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं भाई, दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, फिर क्या आएगा, फिर आएगा डेल्टा एल इफेक्टिव विच विल बी व्हाट, विच विल बी L इफेक्टिव अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी, L इफेक्टिव डेल्टा L इफेक्टिव अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी, राइट। ठीक है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तीनों में सेम ही होगा भाई। अच्छा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर डेल्टा L इफेक्टिव की बात करूँ, टोटल चेंज इन लेंथ में ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस है कि टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, दोनों का इंडिविजुअल चेंज इन लेंथ के बराबर होगा ना भाई। मतलब यह जो डेल्टा इफेक्टिव है वो क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यस और नो। अरे भाई हाँ या ना, टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब अगर ऐसा सीन है तो डेल्टा L इफेक्टिव इक्वल्स टू L इफेक्टिव इंटू अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा L इफेक्टिव इज व्हाट, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 एंड L इफेक्टिव इज व्हाट, L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इफेक्टिव हमको निकालना है इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा L1 का जगह क्या ले सकते हो तुम, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी तो डेल्टा टी हर एक से कॉमन कट जाएगा, डेल्टा टी कट। यहाँ से अल्फा इफेक्टिव तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, राइट। मैंने ये पूरा जो टर्म है
ये पूरा जो टर्म है इसको मैंने नीचे भेज दिया, राइट, तो मेरे को अल्फा इफेक्टिव मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ ऑप्शन में, सो अल्फा 1 L1 ये रहा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर भाई। अरे यार रुको, क्या आया? ठीक है, तो अल्फा, सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ये एक अच्छा सवाल था, प्लीज तो ऑब्जर्व कर लिया ना तुमने ये। अब लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। आई थिंक वी आर एंडिंग नियरली। अच्छा अभी भी कुछ 2-3 सवाल है। देखिए, अ बाई मेटालिक स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील। अच्छा, अब मेरे पास एक बाई मेटालिक स्ट्रिप है, बाई मेटालिक स्ट्रिप है। यहाँ पर एक वाला जो है एल्यूमिनियम है, दूसरा स्टील है। तो मान लो ये मेरा एल्यूमिनियम है, ये मेरा स्टील है। अब बोल रहा है कि अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है एल्यूमिनियम विल बेंड मोर देन स्टील, है ना, मोर देन स्टील, ज़्यादा एक्सपांड करेगा ना भाई। तो जब मैं इसको हीट करूँगा, आफ्टर हीटिंग वेरी ऑब्वियस है कि ये जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा बेंड करेगा भाई, वो ज़्यादा बेंड करेगा। और यहाँ पर जो मेरा स्टील है वो थोड़ा कम बेंड करेगा, वो थोड़ा कम बेंड करेगा। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, कॉनकेव वाला साइड किधर है? ये वाला जो साइड है, दिस इज नोन एज कॉनकेव एंड दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स। ये हमने मिरर्स में सीखा था ना बचपन में, मतलब 10th में। तो कॉनकेव वाला साइड किसके पास है भैया? स्टील के पास है। स्टील हैज़ द कॉनकेव साइड एंड कॉन्वेक्स वाला साइड जो है बेसिकली एल्यूमिनियम के पास है। सो व्हाट इज द आंसर? ऑन हीटिंग द स्ट्रिप विल रिमेन स्ट्रेट, नहीं। गेट ट्विस्टेड, नहीं, ट्विस्ट तो नहीं होगा, बेंड होगा, बेंड होगा विथ एल्यूमिनियम ऑन द कॉनकेव साइड, नो। विल स्टील ऑन द कॉनकेव साइड? यस, स्टील ऑन द कॉनकेव साइड। सो कॉनकेव साइड में बेटा स्टील रहेगा और कॉन्वेक्स साइड में बेटा मेरा क्या रहेगा यहाँ पर? बेसिकली एल्यूमिनियम रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा भाई। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज बेसिकली ये टाइम पीरियड का सवाल है ना। अच्छा सवाल है यार, ये कॉमन क्वेश्चन है, अगेन इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है ये, मेंस हो या फिर नीट हो। ठीक है, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ एन आयरन रॉड ड्यू टू अ स्मॉल हेवी बॉब। ठीक है, एक आयरन रॉड का मतलब ये सिंपल पेंडुलम है बेसिकली। इफ इट इज डिजाइंड टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। भैया जब 20 डिग्री सेल्सियस है, एट 20 डिग्री सेल्सियस इट मेजर्स करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम मतलब इसका टाइम पीरियड करेक्ट है, करेक्ट टाइम। ठीक है, ओके। सो हाउ फास्ट और स्लो इट विल गो इन 24 आवर्स। देखो भाई, ये तो 24 आवर्स है ना, इट इज़ स्मॉल टी। हमने मैं पहले अगर फॉर्मूला अगर मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मूला दिखाया था। इधर मैंने बोला था जब मैं हीट करूँगा, यहाँ पर हीटिंग की बात हो रहा है ना, देखो टेम्परेचर यहाँ पर देखो 20 से 40 हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता था भाई, याद करो, जब टेम्परेचर बढ़ता था क्या होता था? टेम्परेचर जब इंक्रीज किया मैंने, टाइम पीरियड उसका इंक्रीज किया, राइट। टाइम पीरियड इंक्रीज करने से जो है घड़ी जो है वो स्लो हो जाता था, क्लॉक स्लोज डाउन। और ये फॉर्मूला मैंने बोला था लॉस और गेन में होगा। अब भाई जब घड़ी स्लो हो जाता है देन ऑफ कोर्स देयर इज एन लॉस इन टाइम, राइट, देयर इज लॉस इन टाइम। और जब घड़ी टाइम पीरियड जो है वो घड़ी जब जल्दी हो जाता है देयर इज अ गेन इन टाइम। तो नीचे वाला टेम्परेचर घटाने से गेन होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से लॉस होगा। अब फॉर्मूला तो सेम ही है, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू कैपिटल डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। और डेल्टा टी कैसे निकालते हैं? हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा। याद है जब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा था चेंज इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू टी इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा वाज चेंज इन टेम्परेचर, याद है? ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इधर। देखो
सो सो टेम्परेचर मैंने चेंज किया, अब डेल्टा टी आएगा, राइट। टाइम पीरियड में कोई चेंज बदलाव आएगा, तो टाइम पीरियड का बदलाव इट विल बी इक्वल्स टू हाफ अल्फा, हाफ अल्फा, हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, राइट। हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, जहाँ पर टी इज व्हाट, ओरिजिनल टाइम पीरियड, टी इज व्हाट, ओरिजिनल टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड, ठीक, ओरिजिनल टाइम पीरियड। ओके 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 ओके, अब देखो डेल्टा टी इज व्हाट, हाफ इंटू अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू टी इंटू डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा इज व्हाट, 20 से 40 गया, 20 से 40 गया, तो डेल्टा थीटा इज व्हाट 40 माइनस 20 विच इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू 20, ठीक है। 20 से ये काट दो, तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड 10 इंटू 10⁻⁵ इज व्हाट, 10⁻⁴, सो डेल्टा टी इज व्हाट 1.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू टी। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या मैं डेल्टा टी और इस टी को मैं इधर भेज देता हूँ, डेल्टा टी अपॉन टी क्या आएगा मेरा 1.2 इंटू 10⁻⁴। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए, बेसिकली बोला है हाउ फास्ट और स्लो इट विल गो, हाउ फास्ट और स्लो इट विल गो का मतलब बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है कि लॉस इन टाइम, देखो ये पहले तो बोल रहा है ये फिर जल्दी होगा या घटेगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, वेरी ऑब्वियस है ये स्लो होगा, राइट, इट विल बी स्लो, वाई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टाइम पीरियड में लॉस होता है, इस टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, टाइम पीरियड इंक्रीज किया तो इसका मतलब क्या कि धीरे 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 टाइम मेजर करेगा, तो देयर विल बी लॉस इन टाइम, सो इट विल बी स्लो डाउन, ठीक है। अब स्लो डाउन, अब लॉस इन टाइम क्या है, लॉस इन टाइम इन टी सेकंड, अब टी सेकंड क्या है, टी सेकंड इज बेसिकली 24 आवर्स, बोला है कि 24 घंटे में कितना टाइम लूज किया इसने, दिस इज द वट इट इज ट्राइंग टू, ये हमको निकालना है बेसिकली, कितना ये घटा, कितने उसने, कितना उसको उसने घटाया, राइट। सो डेल्टा टी अपॉन टी, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो डेल्टा टी नहीं, सॉरी, डेल्टा टी हमें हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है डेल्टा टी, राइट। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, कितना उसने लॉस किया, ठीक है। ये क्या है, ये तो स्मॉल टी का वैल्यू है भाई, स्मॉल टी का वैल्यू है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा टी अपॉन टी दैट इज लॉस इन टाइम और गेन इन टाइम, इट इज कैपिटल टी अपॉन टी, राइट। तो इधर से डेल्टा टी क्या आएगा, कैपिटल टी अपॉन टी का वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी क्या है 24 आवर्स, 24 आवर, बट आर तो नहीं, मैंने बोला था कि ये सेकंड में होता है ना, दिस वाज इन सेकंड्स, तो सेकंड्स में आर को तुम सेकंड में बदल दो यार, 10⁻⁴ इंटू 24 इंटू 1 आवर इज 3600 सेकंड, so 24 hour will be 24 into 3600 seconds। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे you will get around 10.4 सेकेंड, तो बेसिकली 10.4 सेकेंड्स लूज हुआ, इसने लॉस कितना 10 सेकेंड इसने घटा दिया ये करने में, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, बहुत कॉमन सवाल है। अब हाँ ठीक है, अब देखिए ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ अ लिक्विड इज 4.9 इंटू 10 टू द, ये तो यार सेम सवाल है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, ये बहुत सेम सवाल है। अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, सो बेसिकली बीटा का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फा का वैल्यू कितना है ये हमसे पूछा है। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, so alpha will be equals to beta upon 2, so basically 10⁻⁵ per degree Celsius, this is your answer। अगर मेरे को गामा पूछता so it was 3 into alpha, so 3 into 10⁻⁵ degree C, got it। So this is your thermal expansion
टॉपिक, ये पूरा लेक्चर आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैं ये पूरा नोट्स जो है आपको भेज दूंगा। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो अभी हमारा सिर्फ हमने कंडक्शन भी ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया ना, अभी सिर्फ अपना रेडिएशन बचता है एंड उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी मैं कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, चलो।